हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको स्वागत है। ये जो है विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन का स्थान जो है उसके बारे में दूसरा सेशन है। पहले सेशन में कई चीजें मैंने बताया एक इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसमें परमेश्वर के वचन कैसे साधारण लोगों के हाथ में अपने हृदय के भाषा में पहुंचा, कितनी कीमत चुका के ये आपके हाथ में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के लोगों ने यत्न किया। इस परमेश्वर के वचन की स्वभाव क्या है, ये वचन अपने बारे में क्या कहते हैं, इसकी सामर्थ्य क्या है। और इस बात के ऊपर मैंने जोर दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन किस प्रकार से सुनते हैं, जो सामाजिक रूप से पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड, परमेश्वर के वचन एक समाज के रूप में कई प्रकार से हमारे पास पहुंचते हैं, और प्राइवेट मिनिस्ट्री जो व्यक्तिगत रूप में और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन समझाते हुए, ऐसे मिनिस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया, उसकी महत्व के बारे में आपको समझाने की मैंने कोशिश किया। बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में भी परमेश्वर के वचन सीखने में इच्छुक थे। यीशु के समय में भी बाइबल स्टडी होते थे, आपको पता है। लूका की इंजील 13 अध्याय की 26 पद में कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी, आप हमारे गली में आके बाइबल स्टडी लिया ना, उसमें हम लोग भी भाग लेते थे। प्रभु बोला कि मैंने मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है। फरीसी लोग जो है वो भी वचन को ढूंढते हैं, उसकी सच्चाइयों को ढूंढते थे। यूहन्ना 5 की 39 और 40 पद में इसके बारे में बयान है, बाद में मैं इसको टच करूंगा। आज भी बहुत सारे बाइबल स्टडीज हो रहे हैं, इधर उधर ऑनलाइन, अलग अलग रीति से। परमेश्वर के वचन सिखाना, टीचिंग, यीशु मसीह के सेवकाई में एक महत्वपूर्ण स्थान था। टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग, ये परमेश्वर के वचन को सिखाना और उसके प्रचार करना और चंगाई के काम, ये तीनों साथ साथ चलते रहा। हम इंजील में पढ़ते हैं, गॉस्पेल्स में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद भी कुछ बाइबल की शिक्षा देते रहा। आपको पता है ना, एमाउस में जाने वाले चेले जो है, लूका 24 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और बहुत असमंजस में था, वचन उनको समझ नहीं आ रहे थे, और एक दूसरे के साथ असमंजस में अपने बातचीत करते आगे निकलते, यीशु मसीह साथ साथ उनके संग चलते हैं। और भविष्यद्वक्ताओं से लेके बाइबल शुरुआत से लेके यहां तक परमेश्वर का पुत्र जिस प्रकार से आके उनको मृत्यु की दंड सहना पड़ेगा और फिर वो जी उठेगा, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह उनको खुलासा दिया, वही हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी पहला पद लूका इस प्रकार से शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाने की शुरुआत की, मैं आशा करता हूं कि जब यीशु ने उसको शुरुआत की, आज भी वो आगे चले जा रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक अद्भुत अद्भुत हमारा गुरु जो है, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां हमारे सामने लाते हैं। लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 13 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा, और सारी सच्चाई में हमें आगे ले चलेगा, गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ करके वहां पे लिखा है। जब परमेश्वर की आत्मा सच्चाई को सिखाएगा, एक बात ध्यान रखना, कोई नई सच्चाई लेके आने के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई पहले से दिया गया है, उसकी स्पष्टता हमारे सामने लाएंगे। कोई आके बताए कि आत्मा ने मुझे ये बोला,
अगर वचन में वो नहीं लिखा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। उस रीति से की प्रकाशन जो है परमेश्वर देते नहीं। वचन में जो लिखा है, बाइबल पुस्तक में जो लिखा है, उसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा प्रकाशन देते हैं। इसलिए उसके ऊपर निर्भर होके हमें सीखने की जरूरत है। जब बाइबल पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जैसे किसी ने बोला, पुराना नियम जो है, जब आप खत्म करते हैं, पूरा पुराना नियम आपने पढ़ लिया, उसके अंत में आप इस हालत में छूटा जाएगा, कुछ अधूरी वायदे, कुछ अस्पष्ट बलिदान और कुछ अतृप्त आशाएं आपके साथ रहेगा। वहीं पे अगर हम रुक गया तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेके मनुष्य के रूप धारण करके आना और क्रूस पर अपनी किया हुआ काम जो है, उसके द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा सारी वायदे पूरा हुआ, सारे बलिदान की स्पष्टता मिली और सारी आशाएं जीवित हो गई और हमारे उस आशा में आगे बढ़ने की उत्साह वो देते हैं। इसलिए हमें पूरा बाइबल पुस्तक, पुराना नियम, नया नियम दोनों की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग भी आप देखेंगे कि वो बोलेंगे कि पुराना नियम तो पुराना हो गया, नया नियम आ गया, अभी हम नए में चलेंगे। नहीं, पूरा बाइबल पुस्तक जो है उनकी खुलासा देते हैं, परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय की 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला, अगर तुम मुझ में बने रहेंगे और मेरा वचन तुम में बने रहोगे, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में बसना और हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी ठिकाना पाना, अपनी घर जो है, प्रभु खुद कह रहे हैं, मुझे तो अपना घर बना ले। जो उसमें बने रहते हैं उनके लिए यह वायदा है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं पूरा करेंगे। प्रभु ने यह सुंदर अद्भुत वचन जो दिया था, वो विश्वासी के जीवन की एक कुंजी के समान है, लेकिन वो कंफ्यूजन, असमंजस के लिए कारण बन गए हैं आज के जमाने में। और बहुत निराशा भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने मांगा मिला नहीं और दूसरा प्रचारक बोल रहे हैं नेम इट, क्लेम इट, उसका नाम ले लो और आप हासिल करो करके बोल रहे हैं। मैं उसमें जाऊंगा नहीं अभी। व्यस्तता की हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए हम कितने महत्व देते हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे गलत शिक्षाएं चारों तरफ फैल रही। लोग आसान तरीके को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को, गॉड्स विल जानने के लिए आसान तरीके को लोग ढूंढ रहे हैं। इसके बीच में क्या परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों के ऊपर मनन करना, उसमें बने रहने के लिए आपके अंदर कितनी इच्छा है? क्यों परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बसने देना है? एक महत्वपूर्ण सवाल में उठा रहा हूं और उस विषय में 3 खास बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा आज का दिन। क्यों वचन हमारे अंदर बसने देना है, उस सवाल की जवाब में 3 खास बातें आपके सामने, रीजन, कमांड एंड टेस्ट। उसका कारण और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा जो दिया था उसका महत्व, और हम कैसे पहचानोगे कि परमेश्वर के वचन हमारी अंदर है। कारण, आज्ञा की महत्व और जांच, जिससे हमें पता चलेगा हां सचमुच में ये वचन मेरी अंदर है। सबसे पहले, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मसीह के
परमेश्वर के वचन में हमें बसे रहना क्यों है? अबाइडिंग इन द वर्ड, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहने की, बसे रहने की क्या कारण है? क्यों हमें ऐसे करना है? 3 कारण मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है। बहुत जल्दी से मेरे संग इन वचनों को आप साथ साथ देख लीजिएगा। यहोशू के पुस्तक पहला अध्याय की 8 पद, जहां पे परमेश्वर ये हुक्म देते हैं, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है तुम्हारे मुंह से अलग नहीं होना। अंग्रेजी में इस प्रकार से है, डोंट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। हिंदी में लिखा है, चित्त से उतरने ना पाए, चित्त से उतरने ना पाए। जो अंदर है वही मुंह से निकलते हैं ना। तो यह पहला एक कमांड है, एक आज्ञा है। तुम्हारा बोली जो है वचन के अनुसार होना चाहिए, इसलिए वचन तुम्हारी अंदर रहना है। और जो अंदर रखा है उससे क्या करना है? दिन और रात इसके ऊपर मनन करना है, ध्यान दिए रहना है। ध्यान दिए रहना है या मनन करना है। पहले वाला कमांड है, इसको मैं कंटिन्यूअम बोलूंगा। उस आज्ञा जो वचन अंदर आए हैं उसमें लगातार दिन और रात बने रहना है मनन के द्वारा। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत चौकसी रखे, उसको अपने जीवन में करने की, पालन करने की चौकसी रखें। जो कुछ उसमें लिखा है उसको पालन करने की चौकसी रखें। इसको काउंसिल फॉर लिविंग करके मैं बता दूंगा। जीने की एक सलाह हमें उसी से मिलते हैं, जीवन की रास्ता को वही निर्धारित करते हैं। तब वो कहते हैं कि इससे तुम्हारे जीवन में तरक्की आएगा और प्रभावशाली रूप से जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, प्रभावशाली रूप से उस कार्य को कर पाएगा। यहोशू को जिस संदर्भ में बोला है, यहोशू जानते हैं इस तरक्की क्या है, सक्सेस क्या है। इस प्रभावशाली रूप से वो कार्य तुम्हारे जीवन में हो जाएगा अगर वचन में तुम टिके रहेंगे तो, उसके ऊपर मनन करेंगे तो, और उसके अनुसार जीवन चलेंगे तो। जब लोग कहते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं, आप वजन रटना सीखो, वजन रटना सीखो। वजन सीखेगा तो है ना तुम्हें बहुत आशीष मिलेगा, बहुत संपत्ति मिलेगा और बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ जो है हमारे स्वार्थता को दर्शाते हैं। वजन रखो ताकि ये तुम्हें मिलेगा, वजन रखो वो मिलने के लिए नहीं है। यही आइडिया जो है भजन संहिता 1 के 2 पद में भी बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है, आप जानते होंगे ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम मनन रहे मन मगन रहेंगे तो, व्यवस्था को अगर तुम उसमें मगन रहेंगे, डिलाइट इन द वर्ड लॉ ऑफ द लॉर्ड, और उसके ऊपर मनन करेंगे दिन और रात, मगन रहेंगे और मनन करेंगे दिन और रात। जब ये तुम्हारे जीवन में होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन को ये भजनकार कहते हैं कि उनका जीवन एक बहुत फलदार वृक्ष के समान है, जो नदी के किनारे लदी हुई जो वृक्ष है उसकी समान है करके वो कहते हैं। पहला रीजन मैंने बता दिया, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के साथ मैंने पहले टच किया, वहां पे लिखा है कि ये वचन तुम्हारी अंदर बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरा रीजन क्यों ये वचन मेरे अंदर, इसके ऊपर
इसमें मुझे बने रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि स्पष्टता के साथ जीने की रास्ता ये वचन दिखाते हैं। भजन संहिता 119 उसकी 105 पद बहुत ही जाना माना है। स्पष्टता के साथ जीने की रास्ता ये वचन हमें दिखाते हैं। ये वचन वहां पे लिखा है कि मेरा पाँव के लिए एक दीपक और मार्ग के लिए एक उजियाला बनते हैं। इसी के साथ जुड़े हुए कुछ पदों को मैं बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें स्पष्टता मिलने के लिए। भजन 18 की 28 पद 18:28 वहां पे लिखा है कि मेरे जो दीपक है आप उसको प्रज्वलित करते हैं। यू लाइट माई लैम्प, आप उस जो दीपक है उसमें उजियाला लाते हैं, क्योंकि आपने उसको लाइट किया है, जलाया है। परमेश्वर प्रभु मेरी अंधकार को ज्योतिर्मय बना देते हैं, वहां पे लिखा है। दूसरा भजन संहिता 36 का 9 पद वहां पे लिखा है, तेरे संग जीवन की सोते हैं, तेरी रोशनी में हम रोशनी ले हमें रोशनी मिलते हैं, तेरी रोशनी में हमें रोशनी मिलते हैं। जीवन की स्रोत तेरी सोते तेरी ओर से है। परमेश्वर तेरी जो प्रकाश हमें मिलते हैं उसी से हमारा जीवन प्रकाशमान होते हैं। और एक पद नीति वचन 6 की 23 वो बहुत साफ रीति से हमें बताते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जो है वो दीपक है, लेकिन उनकी शिक्षा जो लेके आते हैं वो उसको प्रकाशमान बनाना है। वो प्रकाश क्या है? जो कमांडमेंट आज्ञा जो दिया है वो दीपक जो है वो उस दीपक को जलाते हैं और फिर रोशनी आते हैं। जलाने की क्या रोशनी कब आते हैं? वचन की शिक्षा कोई देते हैं। इसलिए आगे उसमें उसी पद में लिखा है कि जो शिक्षा देने वाले की डांट जो है वो भी मेरे लिए अच्छा है, लिखा है, क्योंकि उसी से मुझे प्रकाश मिलते हैं। भजन 119 का 130 में भी लिखा है कि तेरे वचन जब खुलासा जब होते हैं वो प्रकाश लाते हैं। ये वचन जो है पवित्रता और बहुत शुद्ध जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 119 की 9 पद में लिखा है, एक जवान व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से पवित्र रखेंगे? यह वर्तमान संसार में पूछने वाली सवाल है, क्योंकि बहुत चीजें चारों ओर है जीवन में कलंक लाने वाली, मलिनता लाने वाली चीज से उसके बीच में कैसे में अपने जीवन को पवित्र रखेंगे? भजनकार कहते हैं कि उस मेरे जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाने से मैं अपने जीवन को पवित्र रख पाएंगे। वचन की महत्वता आप जानते हैं मेरे प्रियो जवान मुझे सुनते हैं। वचन की पवित्रता, वचन जो है उसके अनुसार चलने से, मलिनता से, इस संसार की सड़ाहट से तुम दूर होके एक पवित्र निर्दोष निर्मल जीवन बिता पाएंगे। वचन से दाई बाई हटना नहीं। इसलिए 11 पद में वहां पे लिखा है, इसलिए मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करे। नीति वचन 2 की 1 से 5 रटने की कोशिश करना। वहां पे एक पिता अपने पुत्र को इस प्रकार से सलाह देते हैं, मेरे पुत्र तुम इस पर ध्यान देना, मेरे वचन को स्वीकार करना और उसको एक बहुत बड़ी संपत्ति की तरफ, खजाने की तरफ अपनी अंदर रख छोड़ना और उसको इस प्रकार से ढूंढना और उसके लिए खोजना, छिपी हुई खजाने की नाई उसको खोजना और ढूंढना।
चांदी और सोने के जैसे उसको ढूंढना करके वहां पे लिखा है। कितना महत्वपूर्ण है ये वचन हमारे जीवन के लिए। ये बड़ी बड़ी कीमती है। आज मेरे संग मिलके कहेंगे, प्रभु तेरा वचन बड़ी कीमती है, ये बड़ी खजाना है, ये सोने से भी और चांदी से भी उत्तम है। भजनकार इसी बात को लेके आते हैं। भजन 19 की 7 से लेके 11 पद भी साथ मिला के पढ़ लीजिए। परमेश्वर के वचन सिद्ध है, चौके सोने से भी उत्तम है, मधु के चाते से भी मीठी है। परमेश्वर के वचन करके वहां पे लिखा है, चौके सोने से भी उत्तम है, मधु के छत्ते से भी मीठी है। ये वचन उसको अनुसरण करने वालों को बड़ी प्रतिफल है, वहां पे लिखा है। ये दो कारण हो गया। एक तीसरी कारण क्यों परमेश्वर के वचन मेरे अंदर बसने की जरूरत है, यही जो है आत्मा की भरपूरी के जीवन एक विश्वासी जीना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये वचन तुम्हारी अंदर बसना बहुत जरूरी है। मैं क्यों दावे के साथ इस बात को कहता हूं? इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 और 19 पद मेरे संग मिलकर देख लीजिएगा। वहां पे लिखा है कि दाखरस से मतवाला ना बनो, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। आत्मा से भरपूर होते जाओ। और जब आत्मा से भरपूर होते जाते हैं, वो जीवन किस प्रकार से होगा? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। व्हाट अ लाइफ ऑफ मेलोडी, ए लाइफ इन ट्यून विद गॉड। परमेश्वर के संग एक तालमेल का जीवन, अंदर से उड़ने वाला, गूंज उड़ने वाला वो गीत जो है, वो कीर्तन जो है, वो संगीत जो है, स्तुतिगान जो है, उसी को अंदर से निकल के गाने के रूप में आते हैं। क्यों? आत्मा के भरपूर जीवन जो है, ऐसी गाना उनकी अंदर से निकलते हैं, क्योंकि उनका हृदय जो है परमेश्वर के साथ तालमेल में है। परमेश्वर के हृदय में जो गाना है, वो हमारे हृदय में वो गाना आते हैं। आत्मा की भरपूरी का जीवन का असर ये है, तो कोलोसियों 3 का 16 साथ साथ मिलकर पढ़ लीजिए। कोलोसियों 3 की 16 में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। पहले कभी आपने ये सुना है? भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत परमेश्वर के लिए अपने अपने मन में गाओ। कब गाएगा ये वचन? जब अधिकाई से तुम्हारे मन में बसेगा। इसके पहले मैंने क्या बोला था? आत्मा से भरपूर जीवन का भी असर बिल्कुल यही होते हैं। आप मुझे पूछेंगे, तो आपका कहने की तात्पर्य यह है कि आत्मा के भरपूर होने का मतलब वजन से भरपूर होना है? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने बोला वही सुनना। थोड़ा सा खुलासा ये दोनों को मिला के मैं आपको परमेश्वर की वचन की आधार पर बताना चाहता हूं। कितने अधिक परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बसते हैं, और इस वचन हमारे जीवन में उसका प्रभाव डालते हैं, और एक ऐसी भूमि हमारे हृदय में इस वचन तैयार करते हैं, उतना अधिक परमेश्वर की आत्मा वहां बसते हैं और भरपूरी हमें देते हैं। यह है इस दोनों को आपस में जोड़ने वाली बात। परमेश्वर के वचन जितना हमारा हृदय में बसते हैं और उसके लिए हम समर्पित करते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवनों को बिताते हैं, उतना अधिक परमेश्वर की आत्मा
हमारे अंदर बसते हैं और भरपूरी का जीवन हम जीते हैं। ये दोनों मिलके उसकी असर है। मेरा जीवन एक ऐसी संगीत बन जाते हैं जो परमेश्वर के हृदय की संगीत के साथ तालमेल रखते हैं। परमेश्वर भी गीत गाते हैं क्या? ही सिंगिंग एंड डांसिंग ओवर आवर लाइफ। सफनिया की पुस्तक 3 अध्याय की 17 पद आप पढ़ के देख सकते हैं। हमारा परमेश्वर गीत गाने वाला है और नाचने वाला भी है। कितनी गंभीरता से इस आज्ञा को हम लेते हैं कि आत्मा में भरपूर होते रहो। उसके पहले बताया दाख रस पी के मतवाले ना बनो। अगर वो आज्ञा को उल्लंघन करके कोई हमारे कलीसिया में आते हैं, सभा में आते हैं, कितनी गंभीरता से हम लेते हैं कि कोई बिल्कुल पी पी के फर के आया है, हम बड़ी गंभीरता से उसको लेंगे क्योंकि उसने वो आज्ञा को उल्लंघन किया। दाखरस पी के मतवाले ना बनो। लेकिन आत्मा की भरपूरी में लगातार बढ़ते जाओ, वो जो आज्ञा है उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। कोई सभा में आते हैं, ये आत्मा की भरपूरी और उसकी असर वाली जीवन उनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। किसी को कोई परवाह है, किसी को कोई चिंता है, कलीसिया उसके बारे में चिंता करते हैं। जो मतवाले हैं वो दाखरस उसकी जीवन के ऊपर कब्जा करते हैं, उनके उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं। जो आत्मा में भरपूर है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर कब्जा करते हैं और उनको चलाते हैं। जो आत्मा की चलाई चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। कैसे हम इस आत्मा के भरपूर जीवन जिएंगे? मैंने बताया, साथ साथ सोचना वचन के संदर्भ में कितना हम परमेश्वर की वचन के लिए समर्पित है, सरेंडर्ड है, एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करते हैं प्रतिदिन। उतना अधिक जो है आत्मा के चाल और चलाई में हम आगे बढ़ पाएंगे। सो परमेश्वर के वचन क्यों हमारे अंदर बसना है? 3 कारण मैंने बताया हमारे जीवन के लिए। ये क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की आज्ञा है और ये हमारे जीवन शैली को निर्धारित करते हैं और आत्मा की भरपूर जीवन जीने के लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये आज्ञा कितना महत्वपूर्ण है और कितनी गंभीरता से हमें लेने की जरूरत है। ये कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हैं तो कर लो, वो नहीं है। इट्स एन इंपेरेटिव। ये एक आज्ञा दिया गया है। बड़ी गंभीरता से इसको महत्व को जान के हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यूहन्ना 15 के 7 में पहले मैंने बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, अगर मेरे वचन तुम्हारी अंदर बसते हैं, वचन हमारी अंदर रहना और हमारे प्रार्थना के जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहते हैं और तुम मुझ में बने रहते हैं, उस रहने की, बने रहने की, घनिष्ठता की संबंध से निकलकर जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, तुम्हारी प्रार्थना का जीवन फलवंत होगा। जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए। ये वचन बहुतायत से हमारे हृदय में बस जाए। कुलुस्सियों 3 का 16 मैंने बताया। रोमियो 10 की 17 में भी लिखा है, विश्वास जो है सुनने से आते हैं और क्या सुनना? यीशु मसीह की, क्रिस्त की वचन को सुनने से। पहला पत्रोस 1 की 23 और याकूब 1 की 18 और 21, ये वचनों को आप उठ के पढ़ के देख लीजिएगा। पत्रोस कहते हैं, हम नया जन्म इस वचन के द्वारा जीवित और हमेशा
रहने वाली इस वचन के द्वारा हम नया जन्म पाए हैं। और वही वचन है हमने तुम्हारे सामने प्रचार किया। वो कहते हैं, याकूब कहते हैं, हमें इस वचन के द्वारा जन्म देने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और हम उसकी बनाई हर चीज की फसल से पहली फसल की तरह है। फसल के लिए बीज बोया गया और बिल्कुल वो बीज को दर्शाने वाली फसल जो है, गेहूं की बीज बोया तो गेहूं काटते हैं। वचन के बीज हमारी अंदर बोया गया है, जिसके द्वारा जो जन्म हमारा हुआ है, वचन को प्रतिनिधित्व करने वाला एक जीवन, जिसमें लगता है कि फसल के पहली फसल की तरह है। हम उसकी बनाई हर चीज की फसल से पहली फसल की तरफ है। इस संसार में कोई और बनाई हुई चीज इस तरह नहीं है, क्योंकि वचन के द्वारा, वचन के बीज अंदर बो के बनाया हुआ सिर्फ विश्वासी है। और वो जो है फसल से पहले ये पहली फसल की तरह है। वर्ड इम्प्लांटेड। इसलिए मेरे प्रियो 21 पद में याकूब कहते हैं, याकूब का पहला अध्याय की 21 पद, बड़ी नम्रता से इस वचन को इसलिए हमें लेना चाहिए। ये हमारी अंदर बोया गया वचन है, रूटेड एनग्राफ्टेड। ये हमें उद्धार देने के लायक वचन है। जांच करें वचन इस तरह से हमारे जीवन में रहते हैं कि नहीं। सो पहला 3 कारण बताया और उसके बाद ये आज्ञा की महत्वता के बारे में मैंने बताया। अब 5 खास टेस्ट जो है, जांच, कोई भी चीज है जांच करके देखना हम चाहते हैं ना। सिर दर्द हो गया, बस ये करो वो करो, ब्लड टेस्ट करो, जांच। 5 जांच में बताऊंगा जिसमें अगर आप सफल हो गया, आपको पता चलेगा कि वचन मेरे अंदर है। हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये वचन हमारे अंदर है। कोई कहते हैं, नो नो नो, मैं बहुत वचन रटता हूं, वचन मेरे अंदर है, मैं वचन सुनता हूं, मैं तो पास्टर हूं, प्रचार करता हूं, इसलिए वचन मेरे अंदर नहीं है, तो फिर कैसे प्रचार करेगा। मैं वचन की खुलासा देता हूं, टिप्पणी करता हूं, बाइबल स्टडी भी लेता हूं। इससे यह स्थापित होता है कि वचन मेरे अंदर बसते हैं। थोड़ा सा मैं चुनौती देना चाहूंगा, इससे यह स्थापित नहीं होता कि वचन आपके अंदर है। नाराज नहीं होना, थोड़ी नम्रता के साथ, थोड़ी सी धीरज रख के इस बात को सुनिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। सबसे पहले जांच, कितना हमारी अंदर क्षमता है प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर भरोसा रखने के लिए, उसकी वचन के ऊपर भरोसा रखने के लिए। विश्वास और भरोसा, यूहन्ना 5 अध्याय की 38 पद मेरे संग मिलके देख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों को वो कहते हैं, तुम्हारी अंदर वचन बसते नहीं। किन लोगों को बात कर रहे हैं? स्क्राइब्स, फैरिसीज, जो लोग बहुत सारे वचन को जानते थे, वचन बड़बड़ाते रहते हैं, बहुत सारे वचन वो रट भी सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि वचन तुम्हारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि तुम उस पर विश्वास नहीं करते हैं जिसको पिता ने भेजा है। विश्वास नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग जो है वचन उनके इर्द गिर्द में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होके, उसके ऊपर हौसला रखते हुए
उसके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण इसी के कारण से इधर उधर वो ताकते हैं, भटकते हैं। जब चारों तरफ से भीड़ की बड़ी आवाजें हमारे कान में आते हैं, क्या हम उस अच्छे चरवाहे की आवाज को सुन के उसकी वजन को पकड़े रख पाते हैं और हमारे जीवन की दिशा उसी से निर्धारित होते हैं? यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जीवन की परिस्थितियों को सामना करते हुए वजन आपके सामने आते हैं। उस वजन को नजरअंदाज करके कितनी बार हम अपनी दिशा बदल दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में, स्वर्ग के बारे में, पाप के बारे में, पवित्रता के बारे में क्या हमारे जो विवरण है, प्रभु यीशु मसीह ने जो विवरण दिया वही विवरण है? संकट के समय में, निराशा के समय में जो असमंजस में पड़ जाते हैं, ऐसे समय में जब कई किस्म की क्लेशों में से होकर निकलते हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, कौन सी सुसमाचार है जो आप अपने आप को बताते हैं? कई सवालें आपके मन में उठते हैं, उस सवाल के जवाब सुसमाचार जो आपको देते हैं, क्या वही सुसमाचार आप प्रचार कर रहे हैं अपने आप को? आप एक बात जानते हो, सबसे अधिक आपसे बात करने वाला व्यक्ति आप खुद है। आप लगातार अपने आप के साथ वार्तालाप में लगी है। जब आपको जीवन में निर्णयों को लेना है, किस ओर आप ताकते हैं? बुद्धि के लिए, सलाह के लिए, गाइडेंस के लिए कहां आप ताकते हैं? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कहां भागते हैं? भविष्यद्वक्ता के पास दौड़ते हैं, वहां एक भविष्यद्वक्ता है, वहां एक झुंड है, एक टावर है, वहां पे मैं भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आप जानते हैं, आपके संग एक अद्भुत सलाहकार जीवित है, रहते हैं और वचन के द्वारा वो सलाह देते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पा रहे हैं, वचन की अनुसार अपने जीवन को जी पा रहे हैं। क्या परमेश्वर के दिन, प्रभु का दिन जो कहलाते हैं, खास करके आराधना का दिन, इतवार का दिन, साबत का दिन जो हमारे लिए है, आप उसको पालन करते हैं, गंभीरता से लेते हैं? प्रभु के दिन में आपके बच्चे आज कहां पर है? कई किस्म की प्रेशर उसके ऊपर है। कितने दिन से आराधना छोड़ के ये बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन को हम थामे रह सकते हैं? वो वचन कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या दूध पीने वाले एक मां अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? मैंने तेरा नाम अपनी हथेली में लिखा है। यशायाह 49 वर्सेस 15 एंड 16, 15 और 16 पद। एक आज्ञा के ऊपर हम शक करते हैं तो हमारी हिम्मत जो है, हौसला जो है, उसके ऊपर चोट पहुंचते हैं। एक आज्ञा को हम तोड़ते हैं तो दूसरे को तोड़ना आसान हो जाते हैं, फिर दिल कठोर हो जाते हैं। क्या हमारे जीवन सुसमाचार को दर्शाने वाली जीवन है? वाई आर वी डिसअपॉइंटेड? परमेश्वर से क्यों हम निराश हो जाते हैं? क्या हम शक करते हैं या यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं? पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, ये वचन जो है, यूहन्ना 8 की 37 पद आप देख लीजिएगा, 8:37, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में मेरा वचन के लिए कोई जगह तैयार नहीं किया है। मेरा वचन जो है तुम्हारे हृदय में वेलकम नहीं है, वो स्वीकार योग्य नहीं है। वचन के लिए तैयार किया हुआ जमीन या घर नहीं है, वहां पे स्वागत नहीं है। ये फरीसियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी अंदर जो है, तुमने एक जगह इसके लिए तैयार
किया नहीं है। कई बार जो हमारे घर में कोई आते हैं ना, हम लोग ऐसे करते हैं, सिंपल दीदी से एक कागज के ऊपर कुछ ऐसे ड्राइंग करके, वेलकम होम करके लिख कर रखते हैं। आने वालों को बहुत अच्छा लगता है, इस घर में मुझे स्वागत है। हमारा परमेश्वर खुद जो है एक वेलकमिंग परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में भी लिखा है, मैं तुम्हें वेलकम करूंगा, स्वीकार करूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वचन कितनी बार आपके पास आए, कितनी वचन आपके पास आए, अपने हृदय के दरवाजे पे आके कितनी बार खटखटाया? आप याद कर सकते हैं, यह वचन बार बार मेरे सामने आया, लेकिन उस वचन के लिए एक तैयार किया हुआ भूमि, बीज को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, मैंने अपने हृदय को वचन के लिए तैयार नहीं किया। कोई जब अपने घर में आते हैं, अगर वो वेलकम नहीं है, अनवेलकम हम दिखाते हैं, आप इधर, आपका स्वागत नहीं है, अगर वो व्यक्ति को महसूस करते हैं, वो क्या करते हैं? वो बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कितनी बार वचन हमारे पास आके बड़ी दुख के साथ वापस चली गई, क्योंकि हमारी अंदर वचन को बसने की जगह नहीं दिया। वचन तुम्हारे हृदय में तैयार किया जगह पाते हैं, तभी ये वचन वहां रहेगा और वो कार्य करेगा, जड़ पकड़ेगा, फसल काटेगा। तीसरा जो टेस्ट, जांच जो है, ये वचन हमें पवित्र कर देते हैं। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि सत्य के द्वारा आप इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 15:3 में भी प्रभु यीशु ने बोला, जो वचन मैंने तुमको दिया, उसी के द्वारा तुम शुद्ध होगे। इफिसियों 5:26 पद, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मेरे प्रियो, वचन हमारे अंदर बसते हैं कि नहीं, हमारा जीवन पवित्र बनते जाते हैं कि नहीं। अशुद्ध विचार और दोष की काम हमारे जीवन से निकलते हैं। हमारे जीवन में, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ में खराईपन है। जैसे दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 में लिखा है, यह वचन जो है सिखाने की काम, समझाने की काम, सुधारने की काम और प्रशिक्षण देने की काम ये कर रहे हैं। सिखाना जो है, सत्य को हमें दिखाते हैं। समझाना जो है, जो गलती है हमें दिखाते हैं। सुधारना जो है, जो गलत है उसको सही करते हैं। और प्रशिक्षण जो है, जवाबदेही के साथ प्रभु के संग रास्ते में चलने के लिए हमें अनुमति देते हैं, उत्साह देते हैं, ले चलते हैं। क्या वचन इस शुद्धता की काम, पवित्रता की काम, सैंक्टिफाइंग वर्क मेरे अंदर है कि नहीं? ये तीसरा टेस्ट हो गया। चौथा टेस्ट जो है, ये वचन रूपांतरण करने वाला काम हमारे जीवन में करते हैं। अगर वचन हमारी अंदर है, हम दावा करते हैं, और रूपांतरण हमारे जीवन में नहीं है, हो सकता है वचन हमारे अंदर नहीं। यशायाह 55 की 8 से लेकर 13 पद जो है, बहुत ही जाना माना है, इसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। वहां पे लिखा है कि मेरा विचार और तुम्हारे विचार में बहुत अंतर है, तेरे रास्ता और मेरे रास्ते में बहुत अंदर है। परमेश्वर कहते हैं, जैसे स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, मेरा रास्ता और मेरा विचार तुम्हारे रास्ता और तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचा है। आगे लिखा है कि जैसे आसमान से ओस और पानी गिरते हैं, बारिश आते हैं, और वो पानी जो है पृथ्वी को नमी बनाते हैं, और वहां पे जो बीज पड़ी है वो फूटकर और निकलते हैं
और बोने वालों के लिए बीज और खाने वालों के लिए रोटी वो देते हैं और कहते हैं कि मेरा वचन भी इस प्रकार से काम करते हैं। मेरे मुंह से निकला हुआ वचन जिस उद्देश्य के लिए मैंने भेजा है उसको पूरा करने के बिना और जिसके लिए मैंने भेजा है उसमें कामयाब होने के बिना मेरे पास वापस लौटते नहीं है ये वचन। आगे लिखा है कि बड़ी आनंद और खुशी के साथ मनन करते हुए तुम आगे बढ़ेंगे। You shall go out with joy and be led forth with peace. आगे लिखा है कि ये बारिश और ओस पड़ने से क्या होते हैं ये वचन का सामर्थ देखो भाई। वहां लिखा है कि फटकटियों की संति सनोवर उगेंगे, बिच्छू पेड़ों की संति मेहंती उगेंगे करके लिखा है। चलो ये सब समझना आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, सरल भाषा में बता दो। कांटेदार पेड़ जो है बहुत बारिश मिलने के बाद आपने कभी देखा कि एक फलदार वृक्ष में बदल जाएगा? कांटेदार पेड़ है तो वो झाड़ी जो है और बड़ा कांटेदार झाड़ी बनेगा। लेकिन कहते हैं कि मेरा वजन का सामर्थ्य और इसका खूबी देखो, ये कांटेदार पेड़ को फलदार वृक्ष जैसे बना देते हैं। इसको हम कहते हैं परमेश्वर की वचन के अंदरूनी मनुष्यत्व को बदलने वाली रैडिकल गहराई का काम या रूपांतरण इसको कहते हैं। डीएनए बदल जाते हैं, कांटेदार पेड़ का डीएनए बदल जाते हैं। जो शारीरिक मनुष्य जो है ईश्वरीय व्यक्ति बन जाते हैं, स्वयं को खुश करने वाला परमेश्वर को खुश करने वाला बनते हैं। क्रूस की दुश्मन जो है यीशु को लगन से प्यार करने वाला बनते हैं। स्वयं के लिए जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीते हैं। स्वयं को प्यार करने वाला प्रभु से लगन से प्यार करने वाला बनते हैं। धोखेबाज जीवन सच्चाई और ईमानदारी और खराईपन में जीने वाला बन जाते हैं। यह है डीएनए बदलने वाली बात। वचन अंदर बसते हैं तो ये काम होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है तो ब्रांड न्यू क्रिएशन है, बिल्कुल नई सृष्टि है। ये बात बहुत सरल है मेरे प्रियो। वचन अंदर बसने का मतलब जितना मैंने रटा है वो नहीं, जितने मैंने प्रचार किया वो नहीं। इसके बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे अंदर वचन नहीं बसते हैं। बड़ी गंभीरता से ये ले मेरे प्रिय भाई। आप मसीह में हैं कि नहीं ये जांच करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद, उसका वचन हमारे जीवन में आने के बाद रूपांतरण हमारे जीवन में नहीं हुआ तो आप मसीह में है कि नहीं जांचने की जरूरत है। जो प्रभु की आत्मा की चलाई चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। क्या आप जांच में खरे निकले हैं? अभी तक 4 जांच मैंने बताया, ये चारों जांच में आप पास हो गए हैं? नहीं तो पश्चाताप के साथ उनके चरणों पर आए। ये 5वीं बात बोल के मैं बंद करूंगा। मत्ती 28 की 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी अंतिम आज्ञा चेलों को देते हुए महान आदेश जो उसको हम कहते हैं, उसमें एक बात उनको बताते हैं। वचन को प्रयोग में लाने के लिए उनको सिखा दो। कमिटमेंट टू प्रैक्टिस द वर्ड। वचन अंदर है, ये वचन को हमें क्या करना है? एक ऐसी समर्पण, इस वचन को प्रयोग में लाने के लिए मुझे समर्पित करना है। यस्रा की पुस्तक 7 अध्याय की 10 पद में 3 खास पदों को मैं सामने लाना चाहता हूं। यस्रा अपने हृदय को इसके लिए सेट कर दिया, सीखने, उसके अनुसार चलने और सिखाने के लिए
अपना मन बनाया करके वहां लिखा है। क्या करने के लिए? सीखने, उसके अनुसार चलने और सिखाने के लिए अपने मन बनाया। तो यीशु ने आज्ञा दिया, तुम्हारी सेवकाई में चेले बनाते, यही काम तुमको करना है। इसको जीवन में प्रायोगिक रीति से लाने के लिए उनको सिखा दो, अपने जीवन में प्रैक्टिस कर। सुन के भूल जाने वाले सुनने वाले की तरह नहीं। याकूब 1:15 में लिखा है, इफेक्टिव डूअर्स, उसको करने वाले बने। मेरे प्रियो, बहुत बातें परमेश्वर के वचन में, विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की वचन की क्या स्थान है उसके बारे में मैंने बताया। क्या कदम आप उठा रहे हैं? छोटी सी एक कदम आप उठा सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ आप समय बिताने के लिए एक निर्णय ले लेंगे। उस वचन के लिए क्या हम अपने आप को समर्पित करेंगे? इस वचन को वेलकम करें, स्वीकार करें। डेली जो वचन हमारे पास आए हैं, आज्ञाकारी बन के रहे, उसके लिए अपने मन बनाओ, मन बनाओ। प्रभु के जो ईश्वरीय भक्तिपूर्ण जो समाज है, गॉडली कम्युनिटी हो जो है, उनके साथ जवाबदेही के साथ जीने की आप निर्णय लेंगे। क्या वचन मेरे अंदर है? इस वचन को आज आप स्वीकार करेंगे, बड़ी प्यार से उनको बुलाएंगे, वचन मेरे अंदर आ। मैं इस वचन में मगन करता हूं, मनन करता हूं, और इसको प्यार करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। इसको सीखने के लिए, अनुसरण करने के लिए और सिखाने के लिए मैंने अपने मन बना लिया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। फिर से अगर सुनना है तो इसको सुन के इसको गहराई में जाने दे। मेरे प्रियो, प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों और बहनों के लिए, ये वचन बहुतायत से उनके जीवन में कार्य करने पाए, वचन के अनुसार ये चलने पाए। सचमुच में दो पैरों में चलते हुए वचन को दुनिया देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह की झलक इनके जीवन में देखने पाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम इनको आशीष देते हैं। आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनौध्यास से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।